हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं आज आपके साथ सबसे पहले बात करूंगा कि किस तरीके का आकलन हमने लास्ट सेशन में किया था। तो हमारा आकलन यही था कि हम ये उम्मीद कर रहे थे कि निफ्टी 17,600 की तरफ बढ़े, और हालांकि उस मुकाम की तरफ जो है बढ़ने में लगभग जो है वो पहुंच चुका है वहाँ पर, और हमें लग रहा है 17,600 650 तक बाजार जा सकता है। और कल के लिए जो हमारा आकलन है वो भी हम वीडियो के बीच में चर्चा करेंगे। तो आज बाजारों के अंदर अगर हम देखें तो निफ्टी में एक अच्छी तेजी रही, और निफ्टी की तेजी का सारा श्रेय जाता है HDFC ग्रुप को। तो HDFC ग्रुप की जो दोनों कंपनियां हैं, HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक, दोनों में एक अच्छी तेजी देखने के लिए मिली, और श्रेय जाता है HDFC बैंक को, जहां पर कि उसने क्वार्टरली प्रोविजनल डेटा जो डिपॉजिट्स और एडवांसेस के पेश किए थे वो बाजार को बेहद ही पसंद आए, जिसका आकलन भी हमने एक दूसरी वीडियो के माध्यम से आपके साथ किया था। आज अगर चार्ट के ऊपर देखने की कोशिश करें तो चार्ट उसी दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर हम एंटिसिपेट कर रहे थे, लेकिन अब हमारा रुख यहां पर, जैसे हमने शुरू में तेजी बनाई थी और हमने कहा था कि जब सब लोग मंदी कर रहे थे तो हम एक तेजी की बात कर रहे थे, अब हम दोबारा से ये उम्मीद करते हैं कि 17,600 650 के आसपास जैसी बाजार जाए, और हम ये काफ़ी अच्छी उम्मीद कर रहे हैं कि बाजार वहाँ से टर्न लेने के चांसेस हैं। जनरली ऐसे केसेस में या तो बाजार कंसोलिडेट करके ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, बट मेरा मानना है कि यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, हम उसको वेट एंड वॉच करेंगे। और मेरा आकलन ये है कि मुझे लगता है कि वहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ रुख करने की चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू ऊपर जाने के। और जिस तरीके से इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जिस तरीके से बाजारों का मूड माहौल है, और अब देखिए कि यूएस के बाजारों में भी मूड माहौल बदलता जा रहा है, तो उसका आकलन हमें ऐसा लगता है कि हमारे बाजारों पर भी रहेगा। और अगर हम चार्ट के एंगल से भी अगर हम बात करें तो चार्ट के जो पैटर्न्स हैं वो हमें क्या बता रहे हैं। अगर हम चार्ट के पैटर्न्स को देखने की कोशिश करें तो देखिएगा ये एक एरिया है जहाँ पर रेजिस्टेंस बनता है जो 17,650 17,700 के आसपास बनता है। मैं मानता हूँ कि देखिए मैं ये नहीं कह रहा शॉर्ट जो है बाजार नीचे ही आएगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके की हमारी स्टडी है उसके हिसाब से बाजार यहाँ पर एक बार रुक के नीचे की तरफ आना चाहिए। अगर बाजार को ऊपर भी जाना है तब भी हम ये उम्मीद करते हैं कि बाजार 17,300 17,350 के आसपास तक जो है आने की जो है संभावना है। अगर हम RSI को भी देखने की कोशिश करें तो RSI भी जिस तरीके से आपने यहाँ देखिएगा ये एक ओवरबोट जोन में चली गई थी, उसी तरीके से हमें ये लगता है कि ये थोड़ा सा कल जैसे बाजार ऊपर की तरफ खुले और ये थोड़ा सा और ऊपर की तरफ RSI जाएगी, वहाँ से हमें लग रहा है एक रेजिस्टेंस रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में भी आपको ऊपर से वीकनेस देखने के लिए मिल सकती है। जहाँ तक अगर हम बात करें HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, ये दोनों 70 पॉइंट का कंट्रीब्यूटर था निफ्टी के अंदर, और सबसे खास बात ये थी कि उसके बाद L&T ITC जैसे शेयर्स भी तेज थे। अदानी एंटरप्राइज धीरे धीरे करके अब 1700 के नीचे आ चुका है। रिलायंस में भी कमजोरी थी, आइशर और महिंद्रा के साथ SBI भी कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। एडवांस डेक्लाइन रेशियो बहुत ही बढ़िया थी, बेहतरीन थी, और इसी का श्रेय जो है जाता है। तो हम यही मान रहे हैं अभी भी कि जिन्होंने भी स्विंग ट्रेड के लिए पिछले 10 15 20 दिन में शेयर्स लिए थे, एक बार निकलने का दोबारा से मौका बाजार दे रहा है। अगर ट्रेड के लिए थे, इन्वेस्टमेंट के लिए लिए थे तो अच्छे भाव पे आपने शेयर लिए, उनको एंजॉय करिए और जिस तरीके की इन्वेस्टिंग करते हैं, बट एक बार एग्जिट की अपॉर्चुनिटी हमें लग रहा है कि कुछ शेयर से मिल रही है। और मैंने भी देखिए कुछ स्टॉक स्पेसिफिकली आज सेलिंग की है, और रीज़न हमारा अपना सिंपल है, सस्ता मिला था ले लिया, और 15-20 दिन में 7-8-10% जहाँ पे रिटर्न्स बनी, या महीने भर में भी अगर 10% की रिटर्न बनी है, तो वहाँ हमने जो भी ट्रेड के लिए लिया था वहाँ से हमने एग्जिट करने का मन बना रखा है। कुछ शेयर्स और भी हैं, 2-4 दिन में हमें उम्मीद है कि वो शेयर्स भी हमारे जो अच्छे प्रॉफिट बुकिंग का जो है हमें मौका देंगे। और ऐसा कुछ नहीं है कि भाई लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में शेयर्स नहीं है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो अलग चीज़ है। मौका जहाँ पर मिलता है, देखिएगा बाजार मौके का है, जहाँ पर हमारे पास वैल्यू पिकिंग है वहाँ पर भी कभी कभी हम ऐसा देखते हैं कि यार बाजार में ना कुछ मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स हैं, उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो ऐसे ही आज एक अल्फा एम्बस की वीडियो हम शेयर करेंगे जहाँ पर आज हमने एक पोर्टफोलियो के एक शेयर्स को सेल किया, और रीज़न मैं बताऊँगा, आपको बड़ा अजीब लगेगा वहाँ पर कि क्यों सेल किया। प्रॉफिट था, हालांकि वो शेयर 10% का राइज था उसके अंदर, और हालांकि मैंने 5% पे ही सेल कर दिया था, बाकी शेयर्स जो हमने 10% या 11% के ऊपर राइज किए पे सेल किया, और यही सेम चीज़ जो है हमने आप सब लोगों के साथ शेयर भी की थी। तो L&T हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस, HDFC और ITC बैंक ये सब तेजी के शिकार थे, और कमजोरी थी आइशर मोटर, महिंद्रा, अदर एंटरप्राइज और इंडसइंड बैंक के अंदर। अब अगर हम बात करें भाई निफ्टी बैंक ने क्या किया, निफ्टी बैंक आज थोड़ा सा वीक था। निफ्टी बैंक का सारा श्रेय जाता है HDFC बैंक को।
और इसकी भी कैंडल आ रही है वहीं पर जहां आप कह रहे थे, मैं कह रहा था 41,200 आ जाए यार, 41,200, 300, 400, 460, बस यही है 41,200 से 41,460, इसके बीच में बाजार जाएगा, सेलिंग यहीं से आनी चाहिए। और देखिएगा स्ट्रेंथ मिसिंग थी, अगर हम मिसिंग क्यों कह रहे हैं, बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ मिसिंग इसलिए थी, अगर आप निफ्टी के पूरे कंट्रीब्यूटर को देखें तो निफ्टी बैंक चला 186 पॉइंट, जबकि HDFC बैंक अकेला 259 पॉइंट है। अगर इसको हटा दो तो इसका मतलब क्या था, निफ्टी बैंक कमज़ोर था। तो कुल मिलाकर HDFC बैंक में देखिएगा अभी भी चैलेंजेस हैं। आपने ग्रोथ के डिपॉजिट्स के डेटा देखे, लेकिन अभी भी HDFC बैंक के सामने जो चैलेंजेस है, मुझे लगता है कि जो मर्जर के बाद जो है एक बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को किस तरीके से मैनेज करेंगे, फिर जो मर्जर के बाद मैनेजमेंट लेवल पर, बैलेंस शीट लेवल पर, असेट्स लायबिलिटी को किस तरीके से आप मैच करेंगे उन लेवल्स के ऊपर। इसके अलावा मैनेजमेंट में कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं, फिर आप कैसे सिंक्रोनाइज करेंगे अपने सारे बिजनेसेस को, वो सब चैलेंजेस आने वाले हैं। उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स की जो होल्डिंग होती है एक पर्टिकुलर शेयर्स में, वो एक लिमिटेड रहती है। तो जिनकी आज की डेट में HDFC बैंक में भी मान लीजिएगा 5-6% होल्डिंग है और 5-6% होल्डिंग HDFC लिमिटेड में भी है, तो वो होल्डिंग तो भाई एक ही जगह रखी जाएगी, तो वो भी एक चैलेंज आएगा। तो अभी मैं HDFC बैंक पे जो है इन प्राइस पे बुलिश नहीं हूँ। और देखिएगा जब 1260-70 के भाव आए तो मैंने खूब दबके कहा था भाई अब तो उठा लो। तो बस बाज़ार में आप सस्ती चीज़ ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपका रिस्क घट जाएगा। और देखिएगा पैसा सबके पास लिमिटेड है, तो उस लिमिटेड पैसे को कुछ समय रखो अपने पास, और जब मौका मिले तब इन्वेस्टमेंट करोगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। और आज की डेट में जो बाजार है हमारा, वो केवल अपॉर्चुनिटी का बाजार है। जब बाजार गिर जाए, आपको लग जाए फंडामेंटल साउंड शेयर है, आपको अगर 2-3 महीने में 5-6% की भी रिटर्न बनती है, वो भी बहुत बढ़िया आज के एनवायरनमेंट में। और जो आपके फंडामेंटल्स लॉन्ग टर्म शेयर्स हैं उनके साथ बने रहिए, उनमें आपने छेड़खानी करनी नहीं है। SBI, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक और इंडसइंड बैंक सब कमजोरी में थे। और निफ्टी बैंक पे भी देखिएगा मेरा अब आउटलुक थोड़ा सा चेंज। देखिएगा मैं तो ट्रेडिंग के एंगल से बात कर रहा हूँ आपके साथ, इन्वेस्टमेंट के एंगल से बात नहीं कर रहा हूँ। तो ट्रेडिंग के एंगल से बात यही कर रहा हूँ कि भाई अब थोड़ा सा आ जा भाई, 200-300 पॉइंट जितना तेरे को चलना है चल, और अब नीचे रीज़न मैं बताता हूँ क्या है। मैं अभी आपको FIs के डेटा बताऊंगा, आपको समझ में आएगी बात। FIs क्या कह रहे हैं, FIs कह रहे हैं भाई 806 करोड़ की हमने बाइंग करी कैश में, 2789 की बाइंग करी फ्यूचर में, 560 करोड़ की करी स्टॉक फ्यूचर्स में। भाई साहब कल TV चैनल्स वालों ने ना सुबह खुलते के साथ आपको क्या बोलना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेटा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेटा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेटा है भाई। बहुत दिनों के बाद इतनी बड़ी बाइंग की फिगर देखिए, फिर यहाँ पर भी बाइंग की फिगर है 9,500 करोड़ की इंडेक्स ऑप्शन बाइंग। अरे भाई यही तो कंफ्यूज कर रही है। ये ध्यान रखना है बेटे, ये सारा खरीद के कैश में माल खरीदा, अरे भाई माल बेचने जाएंगे तो माल भी तो होना चाहिए ना नीचे दबाने के लिए। अपनी ऑप्शंस का गेम है सारा, ये सारा बाजार ऑप्शंस का चल रहा है आजकल। ये 2789 ये भी इंडेक्स फ्यूचर्स खरीद लिया। अब इंडेक्स फ्यूचर खरीदोगे तो जिन्होंने फ्यूचर में शॉर्ट मार रखा वो टेंशन में आ जाएंगे, चल भाई अपने शॉर्ट कवर करा, ऊपर ले जाके बाजार को तोड़ना है, मेरा जो आउटलुक है। और यहाँ पे जो 9,506 करोड़ है, इसमें मोस्टली उन्होंने कल की पुट ऑप्शंस खरीदी हैं जो बहुत ही सस्ते भाव में आज उपलब्ध हो गई थी, क्योंकि बाजार जितना ऊपर जाएगा उतनी सस्ती पुट। उसमें निफ्टी की भी है, बैंक निफ्टी की भी है। और मुझे लगता है कि कल का पहला सेशन तेजी का हो सकता है, गारंटी कोई नहीं है। अगर तेजी का रहे फिर थोड़ी देर पोज करे। आप मैं आपको बता रहा हूँ, बाजार खुले फ्लैट ऊपर की तरफ जाए, थोड़ी देर पोज करे, पोज करने के बाद टूटना शुरू हो, ठीक है, फिर थोड़ी देर पोज करे, तो आप ये समझ लेना दिन में 1:30-2 बजे के आसपास बाजार अच्छे वाला टूट जाएगा। और निफ्टी बैंक के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अगर टूटने पाए ना तो 40,600 और दूसरा लेवल है मेरे 40,350, वहाँ तक बाजार जा सकता है। और इवन उसके भी नीचे जो हमारा पुराना बेस था 40,220, वहाँ तक भी जा सकता है। और रीज़न ये कि ये सब बड़े प्लेयर्स यार आज की और डेटा में ऑप्शंस का गेम है, फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ऑप्शंस की कॉल पुट का सारा गेम है। ये उस वजह से जो आपको चीज़ें दिखाई जा रही है वैसी होती नहीं है। आपको 10 दिन पहले भाई ये लग रहा था पता नहीं बाजार तबाह हो जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा, तब मैंने कहा था आपको, मैंने कहा हो गया अब यार खरीदो। अब मंदी नहीं करनी, इस लेवल से मंदी नहीं करनी। वहीं से बाजार ने चलना शुरू किया भाई, क्या 1800-1700 पॉइंट बैंक निफ्टी चल गया। पर यही मुझे अब लग रहा है भाई क्यों करनी अब तेजी। भाई जो समझदार लोग यार उन्होंने इतना इकट्ठा करके लाए हैं यार, 10-15 दिन में यार 4-5-6% पैसा बन रहा, बेचेंगे नहीं क्या वो अपना पैसा नहीं निकाले। बेचने का तरीका उन्होंने का, खरीदते वक्त भी फंसाना, बेचते वक्त भी फंसाना। अब पब्लिक ने क्या किया भाई, कल आज देखना पुट कॉल रेशियो दिखाता हूँ मैं आपको।
पुट कॉल रेशो निफ्टी बैंक की आ गई 1.43। अभी जब पीछे बाजार बंदी 0.55 पे थी, कोई पुट बेचने के लिए तैयार नहीं था, लोगों से पुट बिकवाई जाती है, तेजी दिखाकर लोग पुट बेचते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे बैंक निफ्टी वाले की इतनी पुट रेटिंग नहीं है। अब ये डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज भी फ्लैट है वैसे तो, ब्रेंट पुट 84 है। मैं पुट कॉल रेशियो में आता हूँ। अब देखिएगा ये पुट राइटिंग हुई है भाई 2,39,000 17,500। ये एक्सपायरी वाले दिन के आसपास है ना, ये पुट कॉल रेशियो ना अलग तरीके से रीड करना लग गया हम। पहले हम अलग तरीके से रीड करते थे। ये देखिएगा सब पुट राइटिंग हो रखी है। आपको लगेगा भाई ये सब लोग बाजार को रोकने वाले हैं, पर भाई ये भी तो बात है, ये खरीदने वाले भी तो है शेयर। अरे जिसने खरीदा है वो क्या फ्री में पैसे देने वाला है? उसको भी तो पता है ना कल ये मेरी 8 रुपए की चीज 0 हो जाएगी। और खरीद कौन के गया आज ऑप्शन? बताओ, आप बताओ खुद, ऑप्शन कौन खरीद के गया आज? ऑप्शन से बाइंग किसकी है? अरे कोई भी आदमी ऐसा थोड़ी ना करेगा यार कैश में भी खरीद ले। कैश में भी तेजी, स्टॉक फ्यूचर्स में भी तेजी, इंडेक्स में भी तेजी, ऑप्शंस में भी तेजी, ऐसा थोड़ी ना करके जाएगा भाई। आदमी हेज लेके जाता है। तो मुझे लग रहा है कैश में तेजी, फ्यूचर में तेजी, स्टॉक फ्यूचर्स में तेजी और ऑप्शन में मंदी खेल के गए हैं। और कल आज जो स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे कल छोड़ेंगे, ठीक है, माल भी छूटेगा। और हमें उम्मीद ये कि ये जो पुट राइटिंग हुई है ये ट्रैप होएगी, ये ट्रैप होएगी। और कॉल राइटर इतने एग्रेसिव नहीं है, तो सारी पुट राइटिंग आज की है। ये लास्ट दिन में जो पुट राइटिंग होती है, सब लोगों को लगता है ये 8, 10, 12 रुपये जो भी मिल रहे हैं अगले दिन तो 0 हो ही जाने ना। 8 रुपये में बेचो कल 0 हो जाने, बस इंतजार ही तो करना है 6-8 घंटों का रात का। पर भाई बड़े प्लेयर हैं ये, बड़े तरीके से दिखाते हैं। और दूसरी बात क्या, हमारे ऐसे लोग भी पुट बेच देते ना चाहते हुए भी, क्योंकि अगर हमने कहीं पे मंदी बना रखी हो और वो ऊपर की तरफ जाता तो हम भी सोचते हैं यार जब वहाँ तक बाजार आएगा ना तो हमने ब्रेक इवन पे आ जाएंगे या हम थोड़े अच्छे प्रॉफिट पे होंगे, तो उसके नीचे की पुट बेच दो, बाजार उल्टा भी घूमेगा तब भी प्रॉफिट तो आएगा और पुट को अगले हफ्ते में रोल ओवर मार लेंगे। तो इस वजह से देखिएगा जो लोग मतलब मंदी भी खेल रहे हैं ना वो भी अपना हैज ले जाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ना ऑप्शंस खरीदने में मज़ा नहीं आता। वो कहता है भाई बेच के ही लेंगे दोनों साइड। तो तेजी भी बेच के करते हैं, मंदी भी बेच के करते हैं, तो दोनों साइड बिकी होती पोजीशंस। फिर बहुत सारे लोग स्टार्डल बेच के जाते हैं। तो उस एंगल से अगर हम देखें तो भाई स्टार्डल बेचो या स्टेंगल बेचो आप, तो ये बाजार क्या करता है, ये बाजार ना आपको तेजी दिखा देगा और खेल जाएगा मंदी। बाजार आपको मंदी दिखा देगा, खेल जाएगा तेजी। जैसे आपने देखो पिछले 8-10 दिन में हमने क्या कहा था, भाई बाजार आपको ना मंदी खिला रहा है, लेकिन ये मंदी नहीं खिला रहा है, तेजी है। अब मुझे ये लग रहा है, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक होऊंगा मैं गलत होऊंगा, चांसेस है भाई, प्रोबेबिलिटी का गेम है। इतना बड़ा यार करोड़ों अरबों रुपए लगा हुआ है, सब लोगों ने यार, बेचने वाले ने भी खरीदने वाले ने भी पूरी ताकत लगा रखी है ना। और रिटेलर बेचारा क्या है, रिटेलर आजकल तैयार है भाई मेरे को तो ऑप्शन खेलनी है, ठीक है। बड़ा प्लेयर भाई पैसे लेके खेल रहा है, अरबों खरबों रुपए हैं उसके पास, 2-4-5 करोड़ रुपए का तो माल कोई भी बेच देता है भाई। बड़े बड़े प्लेयर्स ऐसे हैं, उनको ये नहीं है कि माल में कितना लॉस हो रहा है, उनको माल की चिंता नहीं है, उनको ये पता है यार ऑप्शंस 10 रुपए की ऑप्शन 70 रुपये होगी एक ही झटके में। अगर मैं एक शेयर को बेच के 5-10 रुपये का लॉस ले भी लूंगा ना, तो मेरी 10 रुपये की जो मैंने पुट खरीदी है ना उसको 70 रुपये कर दूंगा कल। 7 गुना पैसा कहीं होता है क्या? तो लड़ाई होती है बड़े लेवल पर। इसलिए तो मेरा जो आकलन है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। निफ्टी बैंक में इतनी पुट रेटिंग है नहीं, देखो सारे कॉल राइटर आज ट्रैप हो गए, सब कॉल राइटर बोले भाई अब कर लो अपनी कॉल कवर। अब वो कल और सब ने पुट बेची दब के, देखो 41,000 पे 1,06,000 कॉन्ट्रैक्ट बिके। और अब मान लो अगर कल बाजार खुलता 40,700 पे 40,600 पे, एक झटके में 500 को तोड़ दिया, भाई ये सब टेंशन में आ जाएंगे। ये 100 रुपये आज देखो 104 रुपये ना, कल 500 रुपये देगा। फिर ये आज 104 रुपये में बेच के गया है, कल 500 रुपये देगा, ठीक है जी। और डिस्क्लोजर बता दूं 40-500 मैंने भी बेची बेटे, ये नहीं बेची मैंने, अगले हफ्ते की बेची है और महीने की बेची हमने। हालांकि हमारी हैज में है वो, ठीक है जी। हमारी या तो कुछ फीचर्स बिके हुए हैं या कुछ कॉल्स बिके, उसके सामने बेची हमने, ठीक है। हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारी पुट फंस जाए, पुट के पैसे फंस जाए, मतलब पुट हमारी फंस जाए। तो पुट फंसेगी तो भी हमें खुशी है, ठीक है जी, क्योंकि उस पुट के सामने हमने जो पोजीशंस ले रखी है और फिर उस पोजीशन के सामने जो दूसरी पोजीशन आएगी वो भी हमने सोच रखी है कि बाजार अगर इसका नीचे भी जाएगा, मान लो अगर बाजार 39 भी चला गया तो भी हमने सोच रखा है कि 39 पे क्या करना है। ये भी प्लान है कि 39,500 गया तो हमने क्या करना है। बाजार अगर 41,500 तोड़ के, मान लीजिएगा हम जो कह रहे हैं 41,500 41,600 तोड़ के ऊपर चला जाएगा तो भी पता है हमें क्या करना है, राइट। बट ये है कि कुछ जगह पर हम अच्छे प्रॉफिट में निकलेंगे, कुछ जगह एक मिनिमम लॉस में निकलेंगे, राइट। तो सीधी सी बात ये है कि बाजार पे आप जब कोई सौदा ले रहे हो तो आपको ये पता हो यार ये सौदा अगर मेरा ऐसा उल्टा पड़ेगा ना तो मैंने उसको करना क्या है,
ठीक है जी। और इस बाजार में जब तक ये हमारे अगेंस्ट चलेगा, मान लीजिएगा ये बाजार मान लो हमारे फेवर में नहीं चल रहा, अगेंस्ट में चल रहा है, तब तक हम टाइम वैल्यू मनी कैसे अपने जेब में डाल लें, यही है सारा गेम। तो बड़े प्लेयर यही कर रहे हैं। बड़े प्लेयर को कुछ नहीं है भाई, बाजार एक बार नीचे ले या ऊपर ले आओ, वो केवल और केवल टाइम वैल्यू मनी को कैश कर रहे हैं। और जब आप टाइम वैल्यू मनी को कैश करने आते हो बुधवार और बृहस्पतिवार को, ये क्या कहते हैं, बोले अब टाइम वैल्यू मनी नहीं लेनी। अब जो टाइम वैल्यू मनी लेने वाले लोग हैं ना, इनको फंसाना है। तो ये हो रहा है बाजार में आज की डेट में। आप देखो हर बार तो एक साइड की पोजीशंस हर बार, मतलब अब मैं पिछली 2-3 एक्सपायरी से देख रहा हूँ, जिस साइड में अपने पोजीशन ले रहे हैं भाई सब ऑप्शन का, या तो कभी कॉल राइटर को मार रहा है, कभी पुट राइटर को मार रहा है। और मार क्यों रहा है, क्योंकि रिटेलर ऑप्शन सेल करने लग गया। अब रिटेलर के पास भाई साहब 50 रुपए का शेयर नहीं। रिटेलर क्या है, मतलब जो ऑप्शन सेलर है उनसे पूछो भाई तेरे पास कोई शेयर है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, या तू बैंक निफ्टी की कॉल या पुट बेच रहा है, तू किस वजह से बेच रहा है, या बाजार टूटेगा तो तेरे पास ताकत है कि तू HDFC बैंक, ICICI बैंक का शेयर खरीद सकता है, हो गया नहीं। या अगर ऊपर जाएगा तो तू बाजार को नीचे करने के लिए HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बेच सकता है क्या, बोले जी नहीं। तो भाई ये बड़ा प्लेयर ये कहता है, तो यही तो हमने करना है कि जब जिन लोगों ने ऑप्शन बेच दी और उनको ये नहीं पता कि रिस्क कितना है, और उनके पास ना तो खरीदने के लिए शेयर खरीदने के लिए पैसे हैं क्योंकि उन्होंने तो ऑप्शन बेचनी है, और ना उन्होंने जो बेच रखी है पोजीशंस उनको जब बाजार को नीचे लाने के लिए शेयर है। तो इस अहम भूमिका में कौन आता है, HNI इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशंस आपस में लड़ते हैं। तो DIs क्या करता है भाई, आज देखो DIs ने क्यों सेल किया भाई, DIs ने भी तो पोजीशन बना रखी होगी। तो DIs को पता है कि FIIs यहाँ पे बाजार को ऊपर लाके नीचे गिरेगा, तो आज हम अपना माल बेच लेते हैं, कल जब ये गिराने की कोशिश करेगा तो हम नहीं तो खरीद रहे हैं माल। तो सारा गेम ऑप्शन का है। तो DIs है जो बाजार को न्यूट्रलाइज करने का काम कर रहा है। आप बहुत बार पूछते हैं कि यार DIs इतना पैसा क्यों खरीद रहा है, भाई DIs को खरीदना इसलिए है क्योंकि अगर FIIs के सामने दीवार बन के नहीं खड़ा होगा ना तो बाजार धराशायी हो जाएगा। तो यहाँ पर DIs का, इंस्टीट्यूशंस का, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है उनका, जो म्यूचुअल फंड्स है उनका, जो PF का जो फंड्स मैनेज करते हैं वो, जो बड़े फंड मैनेजर्स हैं, जो PMS चलाते हैं, जो HNI इन्वेस्टर्स हैं, उनका मेजर फोकस क्या है, वो ऑप्शंस को भी बेच रहे हैं, वो ऑप्शंस को भी बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, लेकिन उसके सामने उसके पास वो उस पोजीशंस को हेज कर रहे हैं कैश के थ्रू या उस स्टॉक्स के थ्रू। तो ये एक बहुत बड़ा गेम है। तो इसीलिए रिटेलर्स तो क्या एक ब्लैंक में खेल के चला गया, और बड़ा प्लेयर भाई साइकोलॉजी के से भी खेल रहा है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जानबूझकर आज तेजी दिखाई गई, और ये जो तेजी दिखाते हैं, और देखिएगा पिछले महीने क्या हो रहा था, मंदी आ रही थी इतनी यार, पूरा इंटरनेशनल बाजार नहीं गिर रहा था, हम गिर रहे थे। और अब क्या कर रहे हैं भाई, कोई चले ना चले हम चल रहे हैं। रीजन बड़ा सिंपल है, सारा बाजार ऑप्शंस का है। और इस समय पर मैं भाई रिटेल इन्वेस्टर्स को एक बहुत बढ़िया सजेशन दूंगा। देखिएगा जब बाजार मार्च में गिरता है ना, तो अगले महीने में थोड़ा सा ठीक होता है, जैसे कि अप्रैल में। तो जो स्मॉल कैप, मिड कैप के शेयर्स है ना भाई, जहाँ 10-10, 12-12, 15% प्रॉफिट आए, और जो आपने खरीदे हैं मार्च में, भाई एक बार आधे प्रॉफिट तो ले ही जाना अपने घर पे, और खरीदने का ना मौका दोबारा मिल जाएगा। थोड़े दिन इंतजार करते रहना, और इंतजार भी नहीं करता ना रहो ना, तो भाई थोड़े बहुत जो शॉर्ट टर्म्स के डेट फंड्स हैं उनमें पैसा डाल लेना। ठीक है जी, मुझे जो पर्सनली लगता है वो मैंने आपके साथ बता दिया। बट ये जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी भाई, ये कभी ठीक भी होती है, गलत भी होती है, कोई भी सलाह जो है हम नहीं दे रहे हैं, हम एक अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एजुकेशनल पर्पज़ की कोई भी ट्रेडर लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, पैसा आपका है, समझदारी आपकी है, अपने परिवार से बात करिए, और जो विद्वान लोग हैं उनसे सलाह लीजिए, अपने पुराने एक्सपीरियंस को अपनी कॉपी में लिखिए, उस पुराने एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा वो अप्लाई करिए। और बाजार जनरली इस तरीके से ओवरसोल्ड होता है, तो स्मॉल कैप, मिड कैप में हो सकता है कि अभी और थोड़ी सी चाल रहे, बट इंटरनेशनल मूड माहौल ख़राब हो तो पता नहीं चलेगा। गोल्ड के प्राइस में, सिल्वर के प्राइस में जो जंप आया है भाई, वो कुछ अलग कहानी बयां कर रहे हैं। डॉलर इंडेक्स नीचे टूटता हुआ जा रहा है, कुछ करेंसी वार की भी संभावना हमें लग रही है, हो सकती है। इसके अलावा जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं वो चरम सीमा पे हैं। US के अंदर रिसेशन आ सकती है, और हमारे भी जो रिजल्ट्स हैं वो कोई यार ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। अभी मैं देख रहा था डीमार्ट के रिजल्ट, तो डीमार्ट के रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन डीमार्ट यार जिन वैल्यूशंस पर यार ट्रेड होता है ना, वो अभी भी उस ग्रोथ के सामने भी यार वो वैल्यूशंस यार हमें जस्टिफाई नहीं होती है। तो ठीक है, कोई भी चीज़ है उसकी वैल्यू होती है। तो आज की चर्चा में बस केवल इतना ही। वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।